हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाता है। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने की सालगिरह है, जो देश की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है, संविधान में निहित सिद्धांतों पर विचार करने और लोकतंत्र, न्याय और समानता के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का समय है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सार्वजनिक अवकाश से कहीं बढ़कर है। सबसे शानदार नजारा राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का होता है। यह परेड सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का एक शानदार नजारा है। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसके उद्भव को प्रदर्शित करता है। गणतंत्र दिवस आत्मनिरीक्षण और नवीनीकरण का समय है। यह उन आजादी की कद्र करने का अवसर है जो हमें प्राप्त है और सभी नागरिकों के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का अवसर है। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से कठिन संघर्ष के बाद मिली आजादी के साथ भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया। हालांकि इस महत्वपूर्ण अवसर के साथ एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने का एक बहुत बड़ा काम भी आया। एक ऐसा राष्ट्र जो एकता, न्याय और प्रगति के लिए तरस रहा था। एक संहिताबद्ध संविधान, एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत जो इस विविध और विशाल राष्ट्र के शासन की नींव रखे, सबसे महत्वपूर्ण हो गई। खुद भारतीयों द्वारा तैयार किए गए संविधान की मांग पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारा बन गई थी। दिसंबर 1946 में संविधान सभा के गठन के साथ यह आकांक्षा साकार हुई। सभा के सामने अलग अलग भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं वाली विविध आबादी की आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौतीपूर्ण चुनौती थी। संविधान को आकार देने का काम संविधान सभा के कंधों पर आ गया। कानूनी दिग्गजों, बुद्धिजीवियों और स्वतंत्रता सेनानियों वाली इस सम्मानित संस्था ने भारत के विविध सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्ति डॉ. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अद्वितीय प्रतिभा के धनी न्यायविद और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर अंबेडकर ने संविधान के ढांचे और समानता और सामाजिक सुधार पर इसके जोर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूपण प्रक्रिया सहयोग और समझौते की भावना का प्रमाण थी। सभा के सदस्य हर जरूरी धारा और अनुच्छेद पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए गहन बहस और विचार विमर्श में शामिल हुए। उन्होंने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ साथ अन्य देशों के संविधानों सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने गहरे जख्म छोड़े थे और सभा को रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने की जटिलताओं से गुजरना पड़ा था। फिर भी वे एक एकजुट, लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। भाग 4, विविधता का ताना बाना। संविधान के निर्माण में चुनौतियां। भारतीय संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र की जटिलताओं को दर्शाता है। भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति में भारत की विशाल विविधता ने अनोखी चुनौतियां पेश की। विभिन्न समूहों के हितों को संतुलित करना महत्वपूर्ण था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बहुत ही नाजुक काम था। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना महत्वपूर्ण था। जाति व्यवस्था ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता का समर्थन किया। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और उत्थान को बढ़ावा दिया। भाषाई विविधता एक और बाधा थी। भाग 5, मार्गदर्शक प्रकाश। भारतीय संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान को नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं ने बनाया था। नेहरू ने प्रस्तावना को आकार दिया,
पटेल ने रियासतों को एकीकृत किया और अंबेडकर ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उनके सामूहिक प्रयासों ने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत की विविध आकांक्षाओं को दर्शाता है। भाग 6 26 जनवरी गणतंत्र को अपनाना। 26 जनवरी 1950 को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इस महत्वपूर्ण दिन ने वर्षों के संघर्ष, बहस और सावधानी पूर्वक प्रारूपण की परिणति को चिह्नित किया। इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक गणराज्य बना, औपनिवेशिक शासन के बंधनों को तोड़कर और स्वशासन और लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा परिभाषित भविष्य को अपनाया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुनने का एक विशेष महत्व था। 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। इस तिथि पर संविधान को अपनाकर भारत ने आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भाग 7 संविधान की स्थायी विरासत, आशा और प्रगति की किरण। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान अपने निर्माताओं की दूरदर्शिता और लचीलेपन का प्रमाण है। इसने भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में काम किया है, जो दशकों की प्रगति के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है और राष्ट्र निर्माण के साथ आने वाली अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करता है। संविधान की स्थायी विरासत इसकी अनुकूलनशीलता, सामाजिक न्याय के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और विविध लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के रूप में निहित है। भारतीय संविधान के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने की इसकी क्षमता है। निर्माताओं ने यह स्वीकार करते हुए कि एक राष्ट्र की जरूरतें समय के साथ विकसित होती हैं, संशोधनों के प्रावधानों को शामिल किया। इस लचीलेपन ने संविधान को समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रासंगिक और उत्तरदायी बने रहने की अनुमति दी है। सामाजिक न्याय पर संविधान का जोर इसकी विरासत की एक और आधारशिला है।